नमस्ते दोस्तों। मेष राशि वालों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की इस रीडिंग में। आज हम जानेंगे कि आने वाला साल यानी सन 2026 हमारी मेष राशि के प्यार और रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है। हमारी ये रीडिंग 2 पार्ट में होगी। पहले पार्ट में शुरुआती 6 महीने और दूसरे पार्ट में हम जानेंगे आखिर के 6 महीनों में आपके प्यार, आपके रिलेशनशिप में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होने की संभावनाएं हैं। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस रीडिंग की। पहले हम शुरुआती 6 महीनों के लिए कार्ड्स निकाल लेंगे। 6 कार्ड हम 6 महीनों के निकालेंगे और उसके बाद उनके क्लेरिफिकेशन के लिए ज़रूरत पड़ने पर 6 कार्ड और निकाल सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और ये रहा जून। ये 6 कार्ड हैं शुरुआती 6 महीनों के लिए। उम्मीद है आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। स्ट्रेंथ, 5 ऑफ कप्स, द डेविल, द टावर, डेथ और रीबर्थ, एस ऑफ वेंड्स। Seven of Pentacles, the Hierophant, Page of Wands, Page of Cups, Nine of Cups, Justice, सॉरी ये 8th ऑफ पेंटिकल्स है। तो मेष राशि वालों, जनवरी के महीने में तो आप अपने आप को बहुत ही रिफ्रेश महसूस करेंगे। घटनाक्रम में इसमें ये होगा कि आपकी लव लाइफ में आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं स्टार्टिंग से। इसमें आप, हो सकता है नए साल की शुरुआत है, इसलिए पुरानी कुछ चीज़ों को भूल करके आगे बढ़ने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। अगर आप सिंगल भी हैं तो भी हो सकता है कि पिछली कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके कहते हैं ना कि रोमांटिक हार्मोन्स पे जो असर डाल रही थी, कुछ नेगेटिविटी, उनको आप थोड़ा सा पीछे छोड़ने का प्रयास करेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने ऊपर वर्क करेंगे, चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे धीरे धीरे आपके अंदर की ताकत बढ़ेगी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक अट्रैक्शन आएगा आपके अंदर। और हो सकता है इस दौरान आप एक अपने लिए कोई पेट, कोई इस तरह का कोई बिल्ली, कुत्ता या कुछ भी अपने साथ एक रखने का, एक पालने के लिए
कुछ प्लान भी करें। कहानी आपकी यहाँ से शुरू होती है 2026 की। आप कुछ नए टैलेंट के ऊपर ध्यान देंगे, अपनी कुछ नई एबिलिटी की ओर ध्यान देंगे, नए सिरे से अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करेंगे। हो सकता है लाइफ में आपने कुछ करने की सोची हो, आपका वक्त ना मिला हो, तो सन 2026 की शुरुआत आपकी यहीं से होने वाली है। हो सकता है कुछ नया आप कोचिंग, कोई नई क्लासेस या कुछ नया एजुकेशन में कुछ नया आप फील्ड में करना चाहेंगे। हो सकता है कुछ नई स्किल्स अपनी डेवलप करना चाहेंगे। इन चीज़ों में ही आगे बढ़ के हो सकता है आपकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से हो जिसके साथ आपके प्यार की कहानी शुरू हो सकती है। लेकिन मैंने क्या कहा कि कहानी शुरू हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर एक चिमकी, एक क्षमता एक डेवलप होने वाली है, मैग्नेटिक एक आप अंदर अपने एक ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं जो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेगी। उनमें से कुछ हो सकता है आपके प्रति रोमांटिकली भी आकर्षित हो। आप रोमांटिकली लोग आपकी तरफ आकर्षित तो होंगे, लेकिन फरवरी का महीना आते आते आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ होंगी। आपको रियलाइजेशन ये होगा कि जिस प्यार की आप तलाश कर रहे हैं वो शायद इतना इजी नहीं है। इजी इन अ सेंस मतलब आपको एक डीप लव की तैयार है कि एक की तलाश है, आपको एक सच्चे प्यार की तलाश है। आप ऐसे साथी को ढूंढ रहे हैं जो आपका साथी है, आपके जीवन का साथी है, आपकी आत्मा का साथी। आप लोगों को ट्राई करेंगे, आप नए लोगों से मिलेंगे, नए लोगों से संपर्क में आएंगे। हो सकता है कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में लौट के आएँ जो जिनके साथ पहले आप रिलेशनशिप में थे, लेकिन किसी ना किसी वजह से आप उनसे दूर हो गए या आपका कनेक्शन उनसे टूट गया। वो लोग भी आपकी लाइफ में लौट सकते हैं, लेकिन लौटेंगे तो यही सोच के कि हाँ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ आएगी कि नहीं, चीज़ें अभी भी उतनी डीप नहीं है। भले ही हम इस इंसान को या इस शख्स को दूसरा मौका दे रहे हैं या पहला मौका दे रहे हैं, नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी चीज़ें वहाँ पर उस लेवल पर नहीं आई हैं। तो फरवरी में हो सकता है आप चीज़ों को रोमांटिकली डिनाई करना स्टार्ट करें या अवॉइड करें, क्योंकि चीज़ें वो नहीं हैं जो आप ढूंढ रहे हैं या जो आप पाना चाहते हैं। यहाँ पर इस रीडिंग में मैं आपको बता दूँ मेष राशि वालों, यहाँ पर आप में से जो भी लोग इस वक्त हैं वो ऑलरेडी जानते हैं प्यार क्या है, सच्चा प्यार क्या है। आज जो हमारी इस रीडिंग में आए हैं ये उनके लिए है सर, जो ये संदेश है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपने प्यार को फील नहीं किया। प्यार हर तरीके से इंसान फील कर सकता है। प्यार ज़रूरी नहीं कि रोमांटिक हो, प्यार अपने माता पिता के प्रति भी हो सकता है, अपने भाई बहन, अपने दोस्तों के प्रति, या कोई जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, मतलब कोई भी चीज़। लेकिन जब प्यार प्यार की आती है रोमांटिक एंगल वाली, वहाँ पर भी आपको एक आइडिया है कि आपको क्या चाहिए, आपको किसकी तलाश है। तो वो तलाश आपको अभी भी नहीं मिलेगी, वो तलाश आपकी कंटिन्यू हो रही है। मार्च में जो कार्ड्स आपके आए हैं वो आए हैं पेज ऑफ वैंड्स और द डेविल। मार्च में हो सकता है कुछ लोगों के प्रति आप अट्रैक्ट हो, आप फिर से एक कांटेक्ट की शुरुआत करें। आप सोचिए कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है मौका दे के देखें, जान के देखें किसी को। तो मुझे तो यहाँ ये लग रहा है कि पुराने वाले प्यार अगर लौट के आते भी हैं आपके पास तो उनको शायद उतना आप अपना अटेंशन नहीं देंगे। हाँ, लेकिन कोई नया पर्सन होगा तो उसके प्रति आप ज़रूर एक मौका देना चाहेंगे, एक चांस लेना चाहेंगे। तो आप कई लोगों के संपर्क में आ सकते हैं, उनमें से कुछ के प्रति आप अट्रैक्शन हो सकता है आपको एक लस्टफुल, यहाँ लस्टफुल की बात हो रही है। और हो सकता है कि कुछ लोगों के प्रति ये जो अट्रैक्शन है आपका उसको आप डीप लव से थोड़ा कंफ्यूज करें। आपको लगे कि जो एक फिजिकल अट्रैक्शन है वो शायद एक तरीके का सोल कनेक्शन है, लेकिन आपको जो आपके कार्ड्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अप्रैल तक आते आते आपको ये रियलाइज़ हो जाने वाला है कि नहीं, प्यार तो बहुत है, प्यार की शुरुआत भी बहुत है, प्यार में हलचल बहुत है, यहाँ तक कि एक नयापन भी है। इसीलिए चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, अदरवाइज़ नहीं करती।
प्यार में नयापन है, प्यार में एक एडवेंचर है। यहाँ पर वो कहते हैं ना कि एंजॉयमेंट है, यहाँ प्यार में एंजॉयमेंट है। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ आप ये देखिए इस कार्ड में, यहाँ पर प्यार भरा गप तो है लेकिन उसमें मछली है। यहाँ प्यार से नहीं भरा है। तो आपके लिए खुशियाँ तो होंगी, नयापन होगा, आप ताज़ा फील करेंगे, आप अच्छा फील करेंगे, इंटरेस्टेड फील करेंगे। लेकिन होगा क्या कि वो चीज़ें आप दोस्ती को हो सकता है प्यार समझ लें। यहाँ प्यार प्यार नहीं है, यहाँ प्यार है लेकिन डीप कनेक्शन वाला प्यार यहाँ पे भी नहीं है। लेकिन इन सब में अच्छी बात क्या निकल के आ रही है कि ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन इसमें आपका कॉन्फिडेंस कहीं लूज़ नहीं होगा। ये समझ लीजिए ये जो आपका साल है ना मेष राशि वालों, सन 2026, यहाँ आप जब प्यार की बात आएगी ना तो आप अपने आप को टेस्ट करेंगे, अपने कुछ और चीज़ों को ट्राई करेंगे, लोगों को, नए लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, नए तरीके से बातचीत करेंगे। हो सकता है आप नए कल्चर को जानना स्टार्ट करें, नए लोगों को जानना स्टार्ट करें। हो सकता है कहीं आप ट्रैवल करें, कहीं नए लोगों से मिलें। अगर ट्रैवल नहीं भी करेंगे तो ये हो सकता है कि आप ऑनलाइन कनेक्शन में आए नए लोगों से, नए कल्चर के लोगों से, नए देशों के लोगों से, जहाँ की भाषा नहीं हो, जहाँ की रहन सहन नया हो, आप उन लोगों से संपर्क में आए। और सिर्फ भाषा नहीं, हो सकता है किसी और दूसरे स्टेट से हो, जैसे मान लो आप यूपी से है और दूसरा पर्सन पंजाब से है, या मान लो साउथ से है, आप नॉर्थ से हैं। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो आपके लिए इन्जॉयमेंट तो भरपूर रहेगा, लेकिन आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ दोस्ती अच्छी है, कनेक्शन अच्छा है, लेकिन ये अभी भी प्यार नहीं है। दिस इज़ नॉट अबाउट लव। जो भी कुछ आप लोग कर रहे हैं साथ में, जो भी कुछ बातचीत हो रही है साथ में, यहाँ सच्चा प्यार अभी भी आपको नहीं मिला है। देखिए एक बात समझ लीजिए, जो भी कुछ हमें कार्ड्स बताएंगे वही हम आपको बताएंगे। कुछ शुगर कोटिंग नहीं होगी, कोई झूठी उम्मीद नहीं देने वाले हम आपको, क्योंकि ये आपकी लाइफ का मैटर है, ये आपके सोल का मैटर है, ये आपके सोल के प्रोग्रेस का मैटर है। तो मेष राशि वालों, ये जो मैं कहानी सुना रही हूँ ना, उसको ध्यान से सुनिएगा। ये आपकी लाइफ के पैटर्न को मजबूत करेगा, सही दिशा की ओर लेके आएगा आपको। अब आते हैं मई के महीने में, डेथ एंड रीबर्थ एंड 9 ऑफ कप्स। यस, ये कार्ड है ना 9 ऑफ कप्स, ये विश कम ट्रू का है, ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति वाला है। यहाँ आपकी इच्छाएं जो होती है ना पूरी होती हैं। जब ये कार्ड आता है ये आपको दिखाता है कि आपकी इच्छा पूरी हो रही है। और क्योंकि ये सारी रीडिंग जो है हमारी, ये प्यार से जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ दूसरा कार्ड क्या आया है, डेथ का। लेकिन डेथ मतलब क्या, रीबर्थ। सिर्फ डेथ ही नहीं है, डेथ का मतलब दोबारा एक शुरुआत होना, एक नई शुरुआत होना, पिछला मैटर खत्म होकर नई शुरुआत होना। तो यहाँ आप लोगों से कनेक्ट होंगे, जानेंगे, समझेंगे, लेकिन कई रिश्तों का आप ख़त्म भी कर देंगे, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ दोस्ती अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर प्यार का एंगल है तो हाँ वो नहीं है। तो चीज़ों को आप उनकी लिमिट में रखेंगे। अगर मान लो ख़त्म नहीं भी करेंगे तो चीज़ों का आप लिमिट में करेंगे। और हो सकता है बहुत से लोग ऐसे रिलेशनशिप से बाहर आए जो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं था, जो कि एक एज ए बर्डन की तरह लेके चल रहे थे, क्योंकि वो या तो किसी अपने पार्टनर की फीलिंग नहीं हर्ट करना चाह रहे थे इसलिए, या फिर हो सकता है कि वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे लेकिन उससे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तो ये जो साल होगा आपके लिए एक नया एक चैप्टर लेके आएगा। आप उससे बाहर निकलेंगे, चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ने के जोखिम उठाएंगे। विश कम ट्रू। यहाँ पर एक चीज़ अच्छी ये होगी कि ये जब बदलाव आपके जीवन में आएगा, सबसे अच्छी बात पता है क्या मेष राशि, कि आप शुरू शुरू से ही आपने कहीं पर भी अपने आप को नेग्लेक्ट नहीं किया, खुद को नेग्लेक्ट नहीं किया। यहाँ आप रिलेशनशिप ढूंढ तो रहे हैं लेकिन खुद को सामने रख करके। आप ऐसी कोई भी चीज़ साथ नहीं लेना चाहते हैं जो आपको डाउन करे, जो आपको पीछे खींचे, या जो आपको हर्ट करे, फिजिकली हर्ट करे या आपके सोल को हर्ट करे। आप ऐसी किसी भी चीज़ को लेकर के आगे नहीं जाने वाले। इस साल आपने हर चीज़ को बहुत ही सोच समझ के ही आप लेके जा रहे हो। और ये बहुत अच्छी बात है मेष राशि, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपको आपकी पर्सनल ग्रोथ को लेकर के कोई विश कम ट्रू हो सकती है।
यहाँ हो सकता है एक ऐसे किसी सोच से, किसी आइडिया से आपको जुड़ो जो आपके प्यार को लेकर के आपको एक नई उम्मीद दे, नया एक एहसास दिलाए। यहाँ आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं जो आपको आपके सच्चे प्यार की तलाश में या तो मदद करेगा या तो आपका सच्चा प्यार वो खुद बनेगा। यहाँ पर ये हो सकता है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा डिटैच होकर चलना है, क्योंकि ये जो महीना आने वाला है ना, मई और जून, मई के बाद ये आपको लेकर के आएगा जो आपके हायर सेल्फ से जोड़ेगा। यहाँ आप ऐसे लोगों से मुलाकात करेंगे जो आपकी सेल्फ ग्रोथ, आपकी सोल ग्रोथ, आपके आने वाले आपके जो हायर सेल्फ है उससे आपको कनेक्ट करने में आपकी सहायता करेंगे। अभी तक हमारे मेष राशि वालों ने जो भी कुछ किया, यहाँ पर उनको जस्टिस मिलेगा। अगर किसी ने आपको हर्ट किया, अगर किसी ने आपको धोखा दिया, अगर किसी ने आपको चीट किया है, तो यकीन मानिए ये साल उनके लिए उनके कर्मा को लेके सामने लेके आएगा। वो जानेंगे आपको हर्ट करने का मतलब क्या होता है। यहाँ आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ जो यूनिवर्स है वो खुद उनको रियलाइज़ कराएगा। लेकिन जहाँ उनको रियलाइज़ कराएगा वहीं साथ ही में आपको भी आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करेगा। ये समय आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है और हो सकता है इसी दौरान आपकी लाइफ में एंट्री हो आपकी सोल फैमिली की। सोल फैमिली में सोलमेट भी होते हैं, आपके सोल फैमिली के जितने मेंबर्स हैं वो होते हैं। और ज़रूरी नहीं कि वो आपके रिलेटिव्स बन के आए, लेकिन वो कुछ भी हो सकते हैं। वो कोई चलता हुआ कोई इंसान भी हो सकता है कहीं, जो अचानक ही आपकी हेल्प कर दे, जिसको आप जानते भी ना हो, आपकी हेल्प कर दे और चला जाए। ऐसी होती है सोल फैमिली, ऐसी होती है उनसे मुलाकात। तो हाँ, यहाँ इन 6 महीनों के जो आखिरी चरण है उसमें आपकी मुलाकात ऐसे शख्स से होते हुए हमें ज़रूर दिख रही है जो आपकी उम्मीदों को आगे लेकर जा सकता है। या वो शख्स वो हो सकता है जो आपके सच्चे प्यार की तलाश को पूरा करने में आपकी सहायता करे। मेष राशि, ये थी शुरुआती महीनों की जानकारी। अब हम लेंगे आपका जो बाद के 6 महीने हैं वो आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। ठीक। मेष राशि वालों, ये है हमारी रीडिंग का दूसरा पार्ट। इसमें हम जानेंगे आपके आखिरी के जो 6 महीने हैं, यानी जुलाई से लेकर दिसंबर तक, वो आपकी लव स्टोरी को किस तरह आगे बढ़ाने वाले हैं। हमारी जो ये लव स्टोरी है वो आपको ये समझने में मदद करेगी कि आपको अपने लव में आगे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 5 ऑफ पेंटिकल्स। द टावर। जब ये जो स्टैचू है, ये जो डेकोरेशन पीस है, जब ये नीचे गिरा ना, तभी मुझे लगा कि कुछ ना कुछ ऐसा कुछ आना चाहिए। किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, वाओ, 6 ऑफ कप्स, वाओ। फिलहाल हम ये जानते हैं कि हमारे जुलाई में ये टावर क्यों आया है।
नाइन ऑफ फ्रेंड्स, पेज ऑफ कप्स, द मैजिशियन, वाओ, नाइन ऑफ कप्स, अमेजिंग मेष राशि, अमेजिंग। फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड, द डेविल। तो प्यारे प्यारे मेष राशि, देखिए यहाँ आपके जो जुलाई का महीना है, आपका जो जून का महीना होने वाला था, वहाँ से एक नए चैप्टर की शुरुआत होनी थी, क्योंकि वहाँ पे आपने कई ऐसे लोगों को अलग किया था जो आपको आपकी लाइफ में कोई जो एक फैक्टर लेके नहीं आ रहे थे, कोई एक इम्पोर्टेंस नहीं थी जिनकी, जो अच्छे दोस्त तो थे लेकिन हाँ आपकी लव रीडिंग में उनका कोई रोल नहीं था। तो आपने एक लिमिट तय की थी, हाँ, लेकिन कुछ ऐसे इंसानों से आपकी मुलाकात आपकी ज़रूर हुई थी वहाँ पर, जो आपको आपके सच्चे प्यार से मिलाने में, जैसे कहते हैं ना, सहायक थे। अच्छा, जो ये सहायक थे, ज़रूरी नहीं कि आपके लिए कोई गार्जियन एंजल हो, वो ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आए, जिनसे आपकी उम्मीद जुड़ी, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया जिससे आप डिसअपॉइंट हुए, हार्ट ब्रोकन हुए। ये चीज़ें आपके अंदर एक नए बदलाव को लेकर के आई, नए बदलाव को और नई सोच को, आपके माइंड में क्लियरिटी आई, आपका एक करेज आगे बढ़ा, आपको ये समझ में आ गया कि आपकी दिशा क्या है, आपको करना क्या है। आपने नए सिरे से चीज़ों को लेना और सोचना स्टार्ट किया। तो जो जुलाई का महीना आया है आपका सन 2026 का आपके प्यार के लिए, वो यही है कि आपने किसी से एक्सपेक्टेशन लगाई लेकिन वो पूरी नहीं हुई। लेकिन अच्छी बात यह है ना कि आप एक आशावादी इंसान हो। मेष राशि की खूबी ये है कि वो जल्दी झुकते नहीं हैं, वो जल्दी टूटते नहीं हैं। एक बहुत ही स्ट्रांग उनके अंदर एक विल पावर है, उससे वो आगे बढ़ते हैं। और वही चीज़ यहाँ शो हो रही है। चीज़ें आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आपका एक आया, आपने उसको एक्सेप्ट किया और उसको आपने यूटिलाइज किया और फिर अपने काम में, फिर अपनी दिशा में आगे बढ़ गए। आप पीछे नहीं हटे। आप डिसअपॉइंट हुए कुछ लोगों से, जिनसे आपको लगा था कि हाँ ये ऐसे हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने आपको निराश किया। आप यहाँ से आगे बढ़े। फिर अगस्त के महीने में यहाँ हमें ऐसा लग रहा है कि फिर से आपकी मुलाकात कुछ ऐसे अच्छे लोगों से हो रही है, कुछ ऐसे पॉजिटिव लोगों से हो रही है, कुछ ऐसे सच्चे लोगों से हो रही है जिनको भी प्यार की तलाश थी, जो कि आपके कनेक्शन में, आपके सर्कल में जुड़े, चाहे ऑनलाइन जुड़े। यहाँ मुझे ऑनलाइन की पॉसिबिलिटी बहुत लग रही है, यहाँ मुझे ऑनलाइन की पॉसिबिलिटी लग रही है और ऑनलाइन के साथ आपके वर्क प्लेस की लग रही है, जहाँ आप काम करते हो। या ये हो सकता है कि आप अपने काम के मामले में, काम से किसी काम के संबंध में, हो सकता है आप कहीं जाओ, कहीं आप ट्रैवल करो या कहीं आप कोई सेमिनार में जाओ, मतलब कहीं आप जाओ, वहाँ ऐसे किसी शख्स से आपकी मुलाकात होगी जो कि आपका सच्चा पार्टनर होगा, आपका सच्चा प्यार होगा, जो जिसके साथ आपकी डीप कनेक्टिविटी जुड़ेगी, जिसके साथ आप मीनिंगफुल बातें कर सकते हो, जिनके साथ आप फ्यूचर करके प्लान कर सकते हो, जिनके साथ आप सोल टू सोल जुड़ सकते हो। ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होने वाली है। ऐसे लोग होंगे जो कि आपकी हायर सेल्फ से आपके कनेक्शन को और मजबूत करेंगे, जो कि 5D में ऑलरेडी आपसे कनेक्टेड है। वो क्या करेंगे, वो उनकी एंट्री होते ही आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही आपके सच्चे प्यार की एंट्री होगी, आपके राइट पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री होगी, फिर चाहे वो कोई मेल हो या फीमेल हो, ये ध्यान दीजिएगा कि आपकी विशेस, ऐसी बहुत सी इच्छाएं थी आपकी जो आपकी लाइफ के लिए आपने सोच के रखी थी कि अच्छा मैं ऐसा करूँगा या मैं ऐसा करने वाली हूँ, बहुत से प्लान थे,
वो अचानक आपके जो एफर्ट होंगे वो फ्रूटफुल होने लगेंगे, वो काम आपके पूरे होने लगेंगे। आपका लाइफ स्टाइल पहले से बेटर हो जाएगा, आपका कैरियर में ग्रोथ आने लगेगी, आपके सेल्फ डेवलपमेंट बहुत अच्छा होने लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगा, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ने वाली है। यहाँ आप जो चाहेंगे वो होना स्टार्ट हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि एकदम से लाइफ में एक ऐसा टर्न आना जो कि आपको जंप से, मतलब कहते हैं ना कि आप यहाँ पर थे और अचानक आप यहाँ पर आ गए, आप ज़मीन पे थे, अचानक आप आसमान में उड़ने लगे। सेम वो चीज़ होगी आपके साथ, एकदम से एक पॉजिटिव एक आपके अंदर ग्रोथ आने लगेगी, आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। ये जो पर्सन होंगे, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये आपकी विश फुलफिलमेंट करेंगे, आपकी लाइफ बेटर करेंगे, आपकी फैमिली से इनके संबंध बहुत अच्छे होंगे और इवन इनकी फैमिली से भी आपकी कनेक्टिविटी, आपकी फैमिली की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। इनके साथ जो कनेक्शन होने वाला है आपका, मेष राशि, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही ईजी होगा। यहाँ आपको अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करना होगा, म्यूचुअल होगा। और शुरुआत पता है एक दोस्ती से होगी, एक बहुत ही प्यारी सी दोस्ती, जहाँ आप लोग साथ में काम कर सकते हैं, साथ में ऐसे टीम आप काम कर सकते हैं, जहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होने वाला है, कोई सिनेरियो क्रिएट होगा जहाँ आप लोग को साथ में मतलब कनेक्ट होना ही पड़ेगा, जुड़ना ही पड़ेगा। वहाँ से आप एक दूसरे को जानना स्टार्ट करोगे, वहाँ से चीज़ें आपकी होनी स्टार्ट होंगी। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये थोड़े से डिफरेंट कल्चर के हो सकते हैं, ये हो सकता है दूसरे स्टेट के हों, हो सकता है ये मतलब इनकी लैंग्वेज, इनकी कल्चर, इनका जो रहन सहन है वो बहुत डिफरेंट होगा आपसे। ऐसी मुझे पॉसिबिलिटी यहाँ दिख रही है। अक्टूबर तक आते आते आपको ये पता लग जाएगा कि ये पर्सन कौन है। आपके दिल में एक गुदगुदी सी होगी, कहते हैं ना वायलेंस बसने लगेंगे अचानक। आपको तरह तरह के प्यारे प्यारे गीत सुनाई देने लगेंगे, मंदिर में घंटियाँ बजने लगेंगी, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे शुभ संकेत मिलने लगेंगे, चारों ओर से बटरफ्लाइज दिखने लगेंगी, रेनबो दिखने लगेंगे आपको। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसकी चर्चा आप हर एक से मत करिएगा। आपको लाइफ में किसी की एंट्री मान लो हो भी जाती है, तो आपको अपनी फैमिली या अपने पेरेंट्स के अलावा आपको किसी से भी इसका उल्लेख नहीं करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पॉसिबिलिटी दिख रही है कि हो सकता है आपकी लाइफ में एक चीज़ मुझे और लग रही है कि ये पर्सन नए पर्सन हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये एक नई शुरुआत हो सकती है। नई शुरुआत इन द सेंस, मतलब हो सकता है कि कोई पुराना रिश्ता आपकी लाइफ में लौट के आए, जो बरसों पहले या कई साल पहले आपके साथ जुड़ा हुआ था, आप उनके साथ एक कनेक्शन में थे, एक रोमांटिक रिलेशनशिप में थे, लेकिन किसी वजह से आप लोग के बीच दूरियां आ गई। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या कुछ भी ऐसी कोई कंडीशन थी जिसकी वजह से आपको उनसे अलग होना पड़ा। मुझे लग रहा है ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में लौट के आएगा और आप दोबारा उनके साथ एक शुरुआत करोगे, एक नई शुरुआत। या ये हो सकता है कि ये आपका एक कोई फ्रेंड होगा, जैसे मैंने कहा ना, कोई कलीग या कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो आपके साथ हो सकता है कि अभी तक आप उनके सिर्फ एज ए फ्रेंड थे, लेकिन धीरे धीरे जब आपने उनको जाना, आपको समझ में आने लगा कि हाँ, हो सकता है यही वो पर्सन हो। उनको भी रियलाइजेशन होगा कि हाँ, आप ही वो पर्सन हो। तो चीज़ें यहाँ नए पर्सन के भी आने की पूरी उम्मीद है, और पुराने किसी संबंध में एक नयापन आने की उम्मीद ही मुझे दिख रही है। कोई पुराना प्यार आपका लौट सकता है, या कोई पुराना दोस्त या कोई पुराना एक साथी से आपको एक रोमांटिक प्रपोजल मिल सकता है। दिसंबर तक आते आते आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। और याद रखिए, ये देखिए 6 ऑफ कप्स आया, ये पूरी तरह से ये दिखा रहा है कि कोई पुराना शख्स या इंसान लौट कर आएगा। और ये जो एस ऑफ स्वॉर्ड है, ये क्लियरिटी का क्लियरिटी का कार्ड है। ये पूरा दिखा रहा है कि दिसंबर तक आते आते आप पूरी तरह से क्लियर हो जाओगे अपनी लव लाइफ को लेकर के। आप बहुत खुश होगे, आप बहुत मजबूत इंसान बनोगे, क्योंकि ये जो इंसान आ रहे हैं, ये भले ही हो सकता है आपके एक्स हों, लेकिन ये पूरी तरह से चेंज होके आने वाले हैं आपकी लाइफ में।
हाँ, लेकिन अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे या ऐसे किसी रिलेशनशिप में थे जहाँ आपको चीट किया गया या इस तरह की हर्ट किया गया, तो वहाँ, हाँ, वहाँ पे आपने उस सिनेरियो में आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आपकी लाइफ में कोई नया इंसान ही आने वाला है। फिर अगर मान लो कोई ऐसा इंसान लौट के आता भी है आपकी लाइफ में, तो वो बर्डन ही बनेगा। उसको आप हटा दीजिए, इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए बिल्कुल अपनी लाइफ से। कहते हैं ना, उसका कोई इम्पैक्ट अपने ऊपर बिल्कुल मत पड़ने दीजिए। क्योंकि अगर आप एंटरटेन करेंगे तो फिर आपकी लाइफ जो है ना, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स बन के रह जाएगी। इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। पहली बात, सबसे ज़्यादा आपको खुद पे ध्यान देना है। चीज़ों अगर पॉजिटिव होती हैं तो आपको बिल्कुल भी किसी से शेयर नहीं करना है, बिल्कुल अपने तक सीमित रखिए। और अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो हाँ, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी मुझे दिख रही है कि आपकी अक्टूबर नवंबर में पॉसिबिलिटी है कि आपकी शादी भी हो सकती है। ये जो पर्सन आएंगे, ये आपके लॉन्ग लाइफ पर्सन हैं। ये आपका जीवन का साथ निभाने के लिए आने वाले हैं आपकी लाइफ में। ये लेडी हो या कोई मेल हो, लेकिन ये आएंगे आपको ज़िंदगी भर के लिए सपोर्ट करने, ज़िंदगी भर आपका साथ देने। तो शादी की भी पूरी मुझे गुंजाइश लग रही है। आपके कई सारे सपने पूरे होने वाले हैं, खासकर उसके 2026 के आखिरी 6 महीनों में। बस ये है कि कुछ चीज़ों में गलत लोगों को आप एंटरटेन मत करिए। चीज़ें बहुत बेटर होंगी, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। चलिए देख लेते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस है। ये देखना पड़ेगा, ये कार्ड क्यों है? मैरिज, वाओ। लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर। देखिए मेरी राशि, अब आप खुद देखिए क्या मैंने गलत कहा। यूनिवर्स खुद चाह रहा है कि आप सेटल हो जाओ इस साल। तो 2026 आपके लिए है। आपका बहुत अच्छा घर, आपका बहुत अच्छा परिवार बसने वाला है। उसके लिए आपको पहले से ही गुड विशेस, शुभकामनाएं। यस, एंजल्स भी आपके साथ हैं। बस ये एक कार्ड और, इन नियर फ्यूचर कोई हाई लेवल का कनेक्शन आपसे जुड़ने वाला है जो कि 5D में ऑलरेडी आपके साथ है। एक बात याद रखिए मेष राशि, ये इनसे जब आपकी मुलाकात होगी ना, या इनके साथ जब फीलिंग्स आपकी जुड़नी स्टार्ट होंगी, ठीक है, मतलब रोमांटिकली जब आप खुलने लगोगे इनके साथ, तो एक वाइब्रेशन आप खुद फील करोगे जो आपको थोड़ी जानी पहचानी से लगेगी। मतलब किसी इंसान को देख के लगता नहीं कि कुछ एक ऐसी वाइब्रेशन आती है, आपको लगता है कि आप जानते हो इसको, आप पहचानते हो। आप नहीं भी जानते होगे तो भी आपकी गट फीलिंग आपको बताएगी कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं। आप कहोगे कि आपके पार्टनर को चाय पसंद है, चाहे भले ही आपसे उनकी बात भी ना हुई हो कभी, तो यकीन मानिए उनको चाय पसंद होगी, वो चाय ही प्रेफर करेंगे। तो ये थी आपकी लव स्टोरी, ये थी आपकी कहानी सन 2026 की। मेष राशि, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर बसने वाला है, आपकी गृहस्थी बसने वाली है। टॉक्सिक लोगों को लाइफ से बाहर निकाल दीजिए, उनको एंटरटेन नहीं करना है। अननेसेसरी जितने भी लोग हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे वो रिलेटिव्स हो, उनको भी बाहर निकालिए। चीज़ें बहुत बेटर हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। और लाइफ की जो सक्सेस स्टोरी है, जब तक आप सक्सेस अचीव ना कर लो, किसी को नहीं बताना है, किसी से शेयर नहीं करना है। ये जो पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ये बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही मासूम हैं, बहुत ही अच्छे हैं। इनका दिल मत तोड़िएगा, बस ये कह सकते हैं। तो मेष राशि, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा। ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है 2026 की। हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। राम राम।